नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ एजुकेशन सोसाइटी. हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 5. सब्जेक्ट है हमारा हिंदी. चैप्टर 9 कैसा शोर. कैसा शोर में अभी तक हमने क्या देखा? पहले हमने सारी सब्जी के बारे में जानकारी ली. उसके बाद में चैप्टर 9 कैसा शोर, बिरजू चाचा वाली बात मजा आ गई ना. चैप्टर 9 में बिरजू चाचा अपने खेत में सो जाते हैं. बाद में सभी सब्जियां आपस में बात करने लगती है. कौन कौन सी सब्जियां थी, चलो मुझे बताओ, याद करो. सबसे पहले पोटैटो आपका फेवरेट था ना. उसके बाद शकरकंद उसका मित्र, आदि सब्जियों की बात की थी. उसमें लौकी, गाजर का हलवा आया था, मिर्च, अदरक, धनिया. हमने 2 पार्ट में पूरा पार्ट कंप्लीट किया. पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5. नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए. चित्र का वर्णन जैसा मैं बोलूँ वैसा नहीं, आप अपने आप भी कर सकते हैं. आपको जो बोलना है वो भी बोल सकते हैं, लिख कर सकते हैं. यहाँ पर सिर्फ वर्णन करना है, लिखने नहीं कहा है, इसलिए मैं सिर्फ कह रही हूँ. यह जो चित्र है यह सब्जी मंडी का चित्र है. सब्जी मंडी में सब्जी की दुकान लगी हुई है. देखिए ये एक थैला है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा. एक दुकानदार की सब्जी बिकी नहीं है, यानी कि वह बैठा है. यह वाला जो है, ये वाला जो है उसकी सब्जी अभी तक बिकी नहीं है. आप ऐसा सोच सकते हैं. वह ग्राहक की राह देख रहा है. दूसरे दुकान के पास एक लड़की सब्जी खरीद रही है. देखो ये व्यक्ति है, वह सब्जियां नाप रहा है. एक ठेले वाला भी दिखाई दे रहा है. ये ठेले वाला है, वह सब्जी बेच रहा है. देखो उसके पास भी एक स्त्री है. ठेले वाला ग्राहक स्त्री को बैंगन दिखा रहा है. देखो ये बैंगनी रंग के बैंगन है, अब देख सकते हो. स्त्री के पास एक बच्चा है. देखिए यहाँ पर बच्चा है, आप बोल सकते हो. जमीन पर कपड़ा बिछाकर 2 स्त्रियां सब्जियां बिक रही है. उनकी सब्जी टोकरियों में रखी हुई है. उसने ऐसे नहीं रखा है जैसे ठेले वाला ने रखा है. उसने टोकरी में सब्जियां रखी हुई है. एक स्त्री के पास ग्राहक ही नहीं है. ये स्त्री है, वो इस आदमी को दे रही है, लेकिन इसके पास ग्राहक नहीं है. दूसरी स्त्री के पास ग्राहक है. आप ऐसा लिख रहे हो. एक लड़का खेल रहा है, आप ऐसे लिख सकते हो. एक स्त्री सब्जी का भाव पूछ रही है. हमें तो नहीं पता है ना, बस इसका वर्णन ही करना है. नेक्स्ट टाइम ये पिक्चर पार्ट में आगे आएगा तब मैंने जो समझाया है वही रिपीटेशन होगा. राइट. यहाँ पर हमें रीड करना है क्वेश्चन नंबर 6. चित्र के आधार पर कहानी का वर्णन कीजिए. ये 4 चित्र है, उसके ऊपर से हम कहानी का वर्णन करेंगे. हम पहले 2 चित्र देखेंगे. देखिए यहाँ पर ये पहला और दूसरा चित्र है. एक जंगल था. उस जंगल में बरगद के पेड़ के पास एक हाथी रहता था. यह जो है वह बरगद का पेड़ है, उसके पास हाथी रहता था. हाथी और बरगद के बीच पक्की दोस्ती हो गई थी, जैसे कि फ्रेंडशिप. एक दिन बात में हाथी बरगद पर क्रोधित हो गया. क्यों क्रोधित हुआ है यह पता नहीं है. देखिए यहाँ पर दूसरे चित्र में बहुत क्रोधित दिखाई दे रहा है. डालियां तोड़ने लगा हाथी. जो देखो यहाँ पर भी डालियां तोड़ रहा है, यहाँ पर भी डालियां तोड़ रहा है. एक बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा. वो बरगद को अपने जड़, यानी कि इसे कहते हैं जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा. बरगद को पेड़ के उसे समझाने लगा, हाथी भैया मुझे क्यों उखाड़ रहे हो? हम कहते हैं ना, मेरा क्या कसूर है, मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ. बरगद है हमारे लिए उपयोगी है, हमें छांव देता है ना. गर्मी के मौसम में जब सूरज जो है अगनगोला बनकर गर्मी में बरसता है, तब पशु पक्षियों को मैं छांव देता हूँ. अगनगोला यानी तेज धूप होती है, तब बरगद हमें छांव देता है. अतः मुझे रहने दीजिए, इसलिए मुझे मत उखाड़िए जड़ से. मैं आपको भी कभी सहायता करूँगा जब आप थक कर
जब आप रास्ते में से कहाँ पर जा रहे हो तो क्या होता है, कहीं पेड़ मिल जाए तो छाया में बैठे, हम धूप में नहीं बैठते हैं, इसलिए बरगद का पेड़ हमें छांव के लिए उपयोगी है। एक दिन बीत गए, उसके बाद कई सारे दिन बीत गए। गर्मियों के दिन में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो उठा। अब हमारा नेक्स्ट पिक्चर होगा, देखिए यहाँ पर ये तेज धूप है ना, तेज धूप। देखिए यहाँ पर कई दिन के बाद तेज धूप है। गर्मियों के दिन क्या हाथी व्याकुल हो गया, यानी ये गर्मी से परेशान हो गया है। इतने में उसने आवाज सुनी, हाथी भैया अकुलाओ मत, यानी कि गर्मी कारण परेशान मत हो, इस ओर आओ, मेरी छाया में बैठो, आराम करो। यहाँ पर आप देखते हैं चित्र नंबर 4, बरगद है वो अपने पास बुला रहा है। हाथी बरगद के पेड़ के नीचे आकर खड़ा रहा। उसे सचमुच चैन मिला, क्योंकि हम धूप में बहुत परेशान होते हैं, लेकिन कोई हमें छांव देता है तो हमें बहुत आराम मिलता है। उसने बरगद के पेड़ को उपकार माना। हाथी और बरगद दोनों खुश हो गए। चलो हम कोई कहानी सुनते हैं, उसमें से हमें क्या सीख मिलती है वो हमें जानना होगा। यहाँ पर हाथी ने पहले बरगद के साथ दोस्ती की, फिर बरगद से लड़ाई कर दी बिना बात के। फिर बरगद ने समझाया कि मैं व्यक्ति के लिए उपयोगी हूँ। फिर क्या हुआ, फिर यह हुआ कि शायद हाथी मान गया, लेकिन एक दिन उसे रियलाइज हुआ, फील हुआ कि सच में बरगद उपयोगी है। जब वह धूप में पसीने से लथबथ था, तब बरगद ने बुलाया, यहाँ पर आओ, डरो मत, आप यहाँ पर आराम मिलेगा। हाथी को अपनी गलती समझ में आ गई, तो हाथी ने बरगद से माफ़ी मांगी। ओके, उपकार माना कि मैंने तो तुम्हारे साथ गलत बात की थी, लेकिन तुमने मेरे साथ सही किया। आप सच में लोगों के लिए उपयोगी हो। यदि हमें यह सीखना है, यदि हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, राइट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखिए, दिए गए चित्र के भेद बताते हुए वर्णन कीजिए। हमें उसका भेद दिखाना है, राइट। चलो हम स्टार्ट करते हैं। चित्र 1 यानी कि यहाँ पर है चित्र 1, यह है चित्र 2। एक खेत है, यहाँ पर सिर्फ एक खेत है, एक व्यक्ति ही काम कर रहा है। यहाँ पर 2 अलग अलग खेत है, 2 खेत है। पहले चित्र में एक खेत है, दूसरे चित्र में 2 खेत है। एक किसान हल चला रहा है, यहाँ पर किसान हल चला रहा है। यहाँ पर क्या है, किसान सब्जियाँ तोड़ रहा है, राइट। एक खेत जोत रहा है, यानी कि एक किसान हल चला रहा है, एक खेत जोत रहा है। ऐसे दोनों खेतों में बैंगन और भिंडी की बड़े बड़े पौधे हैं। देखिए यहाँ पर भी पौधे हैं, यहाँ पर ये दोनों में बैंगन और भिंडी के पौधे हैं। यहाँ पर पहले चित्र में नाचता हुआ मोर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर खड़ा हुआ मोर दिखाई दे रहा है। चित्र नंबर 2 के नीचे लिखिए खड़ा हुआ मोर है। यहाँ पर लड़के के आगे बकरी है, यहाँ पर एक बकरी लड़के के पीछे है। यहाँ पर लड़के के आगे है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर पीछे है। घास के गट्ठर है, देखिए यहाँ पर घास का 2 गट्ठर है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। सब्जियों का ढेर है, यहाँ पर क्या है, सब्जियों का ढेर है। आप अपने आप से भी अपना जो रियलाइज हुआ है वो लिख सकते हैं। ओके, वेरी गुड। हेलो स्टूडेंट, हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन 1। स्वाध्याय में क्वेश्चन 1 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेज नंबर है 66, पेज नंबर है हमारा 66, आपको पढ़ रखिएगा। ओके, 66 में पहला क्वेश्चन है, बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? चलो सब लोग बताओ। बिरजू चाचा अपने खेत में आराम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, कचुम्बर में कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है? चलो मैं बताऊँ। कचुम्बर में सबसे पहले हम बंद गोभी, टमाटर, मूली, गाजर, शलगम यानी कि बीट और
प्याज का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती है? हमारे जो पुस्तक है टेक्स्ट बुक उसमें है आलू से चाट, चिप्स, टिकिया और कई सारी चीज़ें बनती है। मसालों में से रसोई घर में क्या होता है? मसाले से रसोई घर में स्वाद और सुगंध, मसाले से रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। नंबर 5, बैंगन ने सबको क्या सलाह दी? बैंगन ने सबको सलाह दी कि सभी अपनी अपनी जगह सही हो, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों को कौन कौन सी सब्जियां बहुत पसंद है? तो आप अपनी फेवरेट लिख सकते हो। मैं बोली हूँ वैसा ही नहीं करना, ओके? और मैं ऐसा ही ले लूँ, जैसे कि आलू, बच्चों को आलू, टमाटर, भिंडी पसंद है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, बच्चों को करेला, क्योंकि आपको पसंद है तो आप लिख सकते हो। जमीन के नीचे होने वाली सब्जियों के नाम बताइए। पता है आपको, मैंने एक बार जूम क्लासेस में बोला था, जमीन के नीचे मूली, गाजर, शकरकंद, आलू, अदरक भी जमीन के नीचे ही होता है। सब्जियों के नाम है। क्वेश्चन नंबर 8, बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती है? बेलों पर मैंने आपको समझाया था, लौकी बेल पर होती है, तुरई बेल पर होती है, ककोड़ा, परवल भी बेल पर ही होता है। Thank you for joining us.